जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज जम्मू के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। इस बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर की गई तैयारियों का लिया जायजा। यात्री निवास जम्मू का किया दौरा। जम्मू में पहुंचने लगे श्री अमरनाथ यात्रा करने के लिए यात्री। भोले बाबा के जयकारों से माहौल हुआ शिवमय। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए तत्काल पंजीकरण प्रक्रिया शुरू, टोकन जारी। अदर बैकवर्ड क्लासेस के विभिन्न संगठनों ने निकाली ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा। जम्मू कश्मीर में 27% आरक्षण देने की मांग। अब खबरें विस्तार से। देश भर से बाबा बर्फानी के भक्त जम्मू पहुंचना शुरू हो गए हैं। बाबा के जयकारे आधार शिविर के साथ ही अन्य स्थानों पर भी गूंजने लग गए हैं। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्री निवास जम्मू का दौरा किया और वहां की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार, जिला विकास आयुक्त जम्मू अवनी लवासा, एडीजीपी मुकेश कुमार व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने सभी तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां कुछ तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए ताकि आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानियां पेश न आए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और आम नागरिकों को यात्रा का इंतजार है। आवाम कश्मीरियत की भावना से अतिथियों का स्वागत करने का आतुर है। निश्चित रूप से ये आने वाले श्रद्धालु सुखद अनुभव लेकर जाएंगे। स्वास्थ्य से लेकर स्वच्छता तक का विशेष ख्याल रखा गया है। बिजली पानी की सुचारू आपूर्ति रहेगी। रास्ते पर शौचालय निर्मित किए जाएंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत न पेश आए। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। यात्रा की त्रिस्तरीय सुरक्षा रहेगी और इसलिए श्रद्धालु बिना किसी डर के और भय के यात्रा के लिए आ सकते हैं। देश भर से बाबा बर्फानी के श्रद्धालु जम्मू पहुंचना शुरू हो गए हैं। बाबा के जयकारे आधार शिविर के साथ ही अन्य स्थानों पर भी गूंज रहे हैं। इसी बीच तत्काल पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज से पंजीकरण शुरू हो रहा है। आधार शिविर के साथ ही टोकन वितरण स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रबंध कर दिए गए हैं। तत्काल पंजीकरण के लिए रेलवे स्टेशन के पास सरस्वती धाम से शिव भक्तों को टोकन जारी किए गए, जिसमें रूट तिथि के मुताबिक आज सुबह 7 बजे से केंद्रों पर तत्काल पंजीकरण किया गया। इसके साथ अग्रिम यात्री पंजीकरण करवाने वाले यात्रियों को भी पहले जत्थे में शामिल किया जाएगा। आधार शिविर भगवती नगर से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बुधवार सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। ये जत्था वीरवार को पहलगाम व बालटाल मार्ग से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेगा। वहीं इसके चलते पंजीकरण केंद्र और टोकन लेने के लिए यात्रियों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। घंटों खड़े होने के बाद यात्री अपना टोकन हासिल कर रहे हैं। इस दौरान उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारा नाम अरविंद सिंह है। हम गाजीपुर से के रहने वाले हैं। गाजीपुर से आए हैं। अमरनाथ के यात्रा के लिए आए हैं। हम लोगों का जिला से ही मेडिकल पास बन गया है। 2 आदमी का बाकी है और 2 आदमी का यहाँ सरस्वती निवास में हम लोग मेडिकल करा लिए हैं। अभी बना नहीं है, टाइम ख़त्म हो गया है। सुबह फिर हम लोग 5 बजे ये तो लगाएंगे नंबर और इसके बाद पास बनवा कर जाएंगे। प्रशासन की तरफ किस तरह की तैयारी है? प्रशासन के तरफ से बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत है नहीं हम लोगों को। जैसे अमरनाथ यात्रा में थ्रेट दिया गया मिलिटेंट, क्या कोई डर खतरा है आपको? नहीं, कोई खतरा नहीं। बाबा के दरबार में जाने के लिए हम लोगों का कोई खतरा नहीं है। हमारा नाम आशुतोष शर्मा, हम आगरा जिला से आए हैं और हमारे साथ 14 सदस्यीय दल है। 7 महिला 7 पुरुष हैं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके ही जाएंगे। और आज हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाया है। हमारा मेडिकल हो चुका है क्योंकि हम आज लेट हो गए थे।
हम ये यात्रा हर हालत में के कितने भी दिन लग जाए पूरी करके जाएंगे। कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद 30 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पूरी तरह से तैयार है। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर आधार शिविर की ओर पवित्र गुफा तक शिव भक्तों के लिए लंगर व्यवस्था के साथ ही सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। वहीं जम्मू के बेस कैंप में भी यात्री पहुंचना शुरू हो गए हैं। यात्री काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। भोले बाबा के जयकारों के सारा वातावरण जो है वो शिवमय हो गया है। श्रद्धालुओं ने कहा कि वो बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए काफी उत्साहित हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बार उन्हें ये मौका मिल रहा है। जय जवान जय किसान। इंदौर महाल्या नगरी से फर्स्ट नहीं सर, मेरा 5-6 बार है सर। काफ़ी मतलब हम लोग कहीं गए नहीं, उसके बाद में हम घर में रहे और फिर बहुत हमने कोरोना काल को भी जो है अच्छी मात दी है हमारे देश ने, तो इसकी वजह से हम लोगों को कोई डर तो था ही नहीं कि कोई चीज़ का डर होगा यहाँ पर। और मैं मालूम था कि आज नहीं तो फिर कभी तो बाबा बर्फानी की जो यात्रा चालू होगी। हमारी पिछली बार भी था हमारा आने का, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया। तो हमें कोई दिक्कत नहीं सर, हम तो आए इसमें और हमारे को तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर सरकार ने जो है हमारी सुरक्षा में इतने सारे इंतजाम किए हैं और आगे भी अच्छा ही करेगी। इसीलिए हमारे को अगर वो कोई प्रोसीजर लाए हैं तो हमें उससे कोई डर नहीं है। हम हमारी पूरी रूप से आए हैं और इच्छा शक्ति हमारे में बहुत है। हमारे पर भरोसा हमारे इंडियन आर्मी पे और हम ये सफल करके दिखाएंगे कि यात्रा सफल हुई है। तो अगर हम देखेंगे तो सर हमारी इंडियन आर्मी का भी फिर उनका भी ये रहता है कि हम आपकी सेवा में लगे तो आप क्यों नहीं आना चाहते। तो हम तो उनको ये बताना चाहते हैं कि हम जब आप हमारी सेवा में लगे हैं तो हम तो आएंगे। हमें भले किसी चीज़ का डर नहीं है सर, और हम तो उन पर भरोसा करते हैं, उनके भरोसे पे ही हम आते हैं क्योंकि हमारे जवानों का भी मनोबल बढ़ता है इससे। अदर बैकवर्ड क्लासेस के विभिन्न संगठनों द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा निकाली गई और अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज अब सरकार विकास के दावे कर रही है और आज भी वो अपने अधिकार से वंचित हैं और सरकार का इसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि देश भर में ओबीसी समुदायों को जो है वो आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी वो 4% आरक्षण में है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण देने, जाति के आधार पर जनगणना करने और अन्य सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो। हमारी डिमांड ये है कि 27% रिजर्वेशन जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू है, लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर में हमें सिर्फ 4% दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर 27% लागू होनी चाहिए। और दूसरा हमारी जनगणना है जो जात के आधार पर होनी चाहिए। यहाँ कोई कहता है अब 2% है, कोई कहता है 4% है। हम चाहते हैं क्योंकि ये जो जनगणना जानवरों की हो रही है, गाड़ियों की हो रही है, कबूतरों की हो रही है, पक्षियों की हो रही है, हर चीज़ की हो रही, तो ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं होती। हम चाहते हैं कि इनकी जनगणना हो, पता चल जाए कि कितनी इनकी पॉपुलेशन है। उस 70 साल बीत गए हैं, हमें अफसोस से कहना पड़ता है जो भी गवर्नमेंटें हुई हैं आज तक हमें अपने हक से वंचित रखा गया है। हम चाहते हैं कि हमें जो 6 के तहत अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज सिस्टम में हमें जो रिजर्वेशन है वो मिलनी चाहिए। आज घूमकर लखनपुर से लेकर पुंछ तक चले जाइए, आज तक एक भी हमारा सरपंच पंच नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि जो रिजर्वेशन है हमें हमारा हक हमें मिलना चाहिए। डिमांड हमारी यही है कि हमें 27% मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में मंडल कमीशन का 27% दिया था, हर शुबा में हमें 27% दिया जाए। और जो अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज सिस्टम में हमें 27% जो हमारा हक है। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा आज अपनी बिजली पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने खाली बर्तन लेकर प्रशासन के प्रति रोष जताया। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि पिछले कई दिनों से लोगों को बिजली पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि एक तो इस समय गर्मी कहर बरपा रही है और उस पर बिजली पानी के न होने से परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द इसकी ओर ध्यान देने और लोगों को बिजली पानी की सुचारू पूर्ति देने की मांग की। अभी तक बड़ी समस्या है, 7-7, 8-8 दिन हो गए पानी प्राप्त किए हुए और अमरनाथ यात्रा चल रही है। लगता है कि अमरनाथ यात्रा के अंदर आने वाले मेहमानों के विषय के अंदर क्या विचार करेंगे।
वो जो स्थायी कर्मचारी उनको बुलाओ, बैठ करके समझौता करो, उनके पेट के अंदर रोटी डालो और पानी सप्लाई अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चले, इसके विषय में प्रबंध करो। यही मेरी मांग है और इसके विषय में विचार करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर आज कई लोग भाजपा में शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता मुख्य तौर से उपस्थित रहे। आपको बता दें, उन्होंने इस दौरान सदस्यों का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने नए सदस्यों को पार्टी में शामिल होने पर खुशी जताई और कहा कि नए लोगों के जुड़ने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोग भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भाजपा की ही सरकार बनेगी। कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, में जम्मू कश्मीर लिबरल पार्टी, जिसके महामंत्री श्रीमान रमेश कटोच जी हैं, और हमारे बड़े ही पुराने साथी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जब मैं मेयर था, मेरे साथ श्रीमान चमन लाल जी, जो वार्ड नंबर 40 से कारपोरेटर, एक अच्छे नेता, और इनकी दोनों की टीम जिन्होंने आज हमारे साथ ज्वाइन किया है, समाज में एक रुतबा रखने वाले लोग हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके आने से भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, और पहले भी समाज के लिए कार्य करते हैं और आगे भी कार्य करते रहेंगे, मैं श्रीमान चमन लाल जी का और श्री रमेश कटोच जी का और इनके सभी साथियों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। और हम सब मिलकर के जो 50% का जो हमारा 50+ का जो हमारा मिशन है, उसको पूरा करेंगे। आने वाले समय में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मैं अपने जो भी हमारे मोर्चाज हैं, जो सेल्स हैं, जो भी जहां पर भी इनको सभी को काम देंगे, सभी जगह एडजस्ट करेंगे। फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेवल ट्रेड एसोसिएशन द्वारा आज अपने मुद्दों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि वो हर वर्ष श्री अमरनाथ यात्रा के लिए बाहर से आए यात्रियों को पैकेज देते हैं, लेकिन इस बार उन्हें ये मौका नहीं दिया गया है, जो कि उनके साथ नाइंसाफी है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए उन्हें ही पर्यटकों को पैकेज देने की अपील की। हमारा जितना भी, चाहे वो जितनी भी हमारी ग्रीवेंसेस हैं या जो हमें रिस्पॉन्सिबल पार्ट प्ले करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडस्ट्री, हम वो काम करते हैं। हम प्रमोट करते हैं टूरिज्म को, और टूरिज्म जब प्रमोट करते हैं तो हम डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ टूरिज्म जो है, जिसमें रिलीजियस टूरिज्म भी आता है, वो भी हम प्रमोट करते हैं। चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो, चाहे वो वैष्णो देवी की यात्रा हो, हम उसको भी प्रमोट करते हैं। लेकिन आज मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जो जिस तरह से हमें इस अमरनाथ यात्रा के दौरान, जो कि आज से नहीं कई वर्षों से हमें हेलीकॉप्टर का कोटा दिया जाता था, हम बेनिफिशरीज हैं, डिमांड हमारे पास आती है, रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है, लोग हमें अप्रोच करते हैं कि आप हमें ना केवल टूरिस्ट पैकेज जो हमने देना होता है वो केवल वही ना दें, आप साथ में हमें चॉपर की टिकट जो है वो भी प्रोवाइड करें। हमने चॉपर की टिकट, या मैं जोर देकर कह रहा हूँ कि हमने कभी भी चॉपर टिकट को ब्लैक नहीं किया। ये आप सुन लीजिए कि आप दोनों के हेड हैं और हमें दोनों का टिकट का कोटा हमें चाहिए तो चाहिए। ये हम क्लियर कट शब्दों में बोल रहे हैं, आप हमारे साथ ये नाइंसाफी नहीं कर सकते और आपको ये हमारी बात सुननी पड़ेगी। और हमने कई बार, एक बार नहीं कई बार हमने आपको अप्रोच किया कि आप केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता करण भगत की अध्यक्षता में युवाओं ने प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस योजना को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। कांग्रेस नेता करण भगत ने कहा कि अग्निपथ योजना पूरी तरह से गलत है, इसको तत्काल रद्द कर देना चाहिए क्योंकि इससे देश के युवाओं को नुकसान होगा। इस दौरान पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह, सरपंच मोहम्मद सादिक सहित काफी संख्या में युवा वर्ग के लोग उपस्थित रहे। मैंने उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन हुआ है। इसमें सभी वो युवाओं ने हिस्सा लिया जो कि आर्मी के लिए 2-2, 3-3 सालों से भरी दोपहरी में, भरी ठंड में दौड़ते थे, 10-10 किलोमीटर मेहनत करते थे और तैयार थे। पहले फौज ने बहाना मारा कोरोना का, लेकिन चुनाव करा लिए, अपनी सरकारें बनवा ली, पर युवा आज की तरफ फिर बेरोजगार है। अब जब ये पॉलिसी आई है अग्निपथ, इसका पूरे देश भर में विद्रोह हो रहा है। हम ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर भी बिहार बने और यहाँ भी जो तोड़फाड़ युवा करें, इसलिए आज शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। और अगर सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो हम
ये चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि ये प्रोटेस्ट यहाँ से शुरू हुआ है, ये पूरे हर गांव तक जाएगा और इसका विरोध जो है वो इतना मजबूत होगा और इतना ज़ोरदार होगा कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देने पे युवा मजबूर कर देगा। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेरोजगारी में नंबर 1 है, भुखमरी में नंबर 1 है और सेना को बजट जो है वो 3 गुना घटाया गया, आज तक नहीं घटाया गया। तो हमने ऐसी सरकारों का क्या करना है। मैं फिर एक बार जो है अपने जो साथी हमारे सरपंच साहब साहिबान, हमारे साथ राजेंद्र जी, सदीक जी, सुखविंदर वकील जी और जितने भी युवा हमारे साथ आज शामिल हुए सबका धन्यवाद करता हूँ। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में हुए चुनावों में हल्का आरसपुरा के सरदार रंजीत सिंह टोहरा तथा हल्का करपिंड से सरदार बलविंदर सिंह ने जीत हासिल की। सरदार रंजीत सिंह टोहरा को कुल 1802 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर सरदार बलविंदर सिंह रहे जिनको 1735 वोट मिले, जबकि तीसरे स्थान पर सरदार जगजीत सिंह रहे जिन्हें 1024 वोट मिले। बलविंदर सिंह को कुल 2163 वोट हासिल हुए, जबकि दूसरे स्थान पर सरदार सुरेंद्र सिंह रहे जिनको 2045 वोट हासिल हुए, जबकि जीत हासिल करने पर सरदार बलविंदर सिंह का उनके समर्थकों द्वारा जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। और जो संगत ने इतने जोश खरोश के साथ इतनी बड़े गर्मी के अंदर भी बहुत सारी पोलिंग करके वोटिंग दे के तो आज हमें जिस सेवा के लिए चुना है, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो संगत की आशाएं हैं उनको हम पूरी तरह से पूरा कर सकें। और जो मेरे साथी हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके संगत तक अप्रोच करके आज हमें इस मुकाम पे लाया है। लोग होते बहुत हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जो कीरपिंड कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो बुद्धिजीव हैं, जिनके पास सोच मंडल है, जिनके पास दूरदर्शी सोच है, ये सारा ही श्रेय जो है वो बुद्धिजीव लोगों को जाता है। जो मेरे साथ थे हाईली क्वालिफाइड लोगों की ये जीत है। बहुत कैप्टन साहब का शुक्रगुजार हाँ, हजारा सिंह का शुक्रगुजार हाँ। और जी मेरी टीम दबलैड़ के अंदर काम कर रही थी, अनथक टीम मेरी जी दबलैड़ के अंदर काम कर रही थी। और खास करके कौलों के बाबा केवल सिंह जी, जो कैप्टन केवल सिंह जी हैं, मैं उन्होंने तह दिल तो शुक्रगुजार। इलेक्शन नहीं है इस करके माँ बोली पंजाबी नूं लागू करने वास्ते और भी जोड़े मसले ने सिख समाज के जोड़े मसले ने उन्होंने बैठ के कमेटी दे विच आही डिस्कस करके। जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज के जम्मू के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल नए अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।